नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक लाला सेठ और स्वर्ग की हास्य कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम लाला सेठ था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वह बहुत कंजूस था। वो उसके जीवन में उसने कभी कोई दान पुण्य का काम नहीं किया था, इतना वो कंजूस था। वो धीरे धीरे समय निकलता गया और वो बूढ़ा हो गया। तब उसके मन में एक विचार आया और उसने देखा कि बड़े बुजुर्गों के मुख से ऐसा सुना है कि अंतिम समय में गाय की सेवा करना, गौमाता का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वह जो लाला सेठ था वो गाय खरीदने के लिए किसी पास के गांव में एक किसान के पास चला गया और वहां जाके कहने लगा कि आपके पास जो ये गाय है ये मेरे को चाहिए और इस गाय की कीमत क्या है। और उस किसान ने कहा कि देखो सेठ जी, गाय की कीमत 2.25 रुपया है, आप मुझे 2.25 रुपया दीजिए, मैं आपको गाय दे दूंगा। तब सेठ जी ने कहा कि देखो 2.25 रुपया तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इसकी कीमत 2 रुपए दे सकता हूं। और सेठ के और किसान के बीच में सौदा नहीं हो पाया, क्योंकि किसान 2.25 रुपए मांग रहा था और सेठ 2 रुपए देना चाह रहा था, इसलिए दोनों के बीच में बात नहीं बनी। और जो सेठ है वो खाली हाथ ही घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो घर वालों ने उससे पूछा कि आप गाय क्यों नहीं लेके आए हो। तब लाला सेठ ने कहा कि मैं गाय तो लेने गया था, पर जो किसान है गाय का मालिक, वो कह रहा था मैं गाय 2.25 रुपए में दूंगा और मैं कह रहा था मैं 2 रुपए में लूंगा, तो हमारे बीच में वो सौदा नहीं बैठ पाया, इसलिए मैं गाय नहीं लेके आया। और दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया और वो जो लाला सेठ है अब वो बीमार हो गया था। उसका शरीर भी साथ नहीं देता था। उसको लगा कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। तब वो लाला सेठ अपने पुत्र को बुलाता है और अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, पास में एक गांव है और आप वहां जाओ और उस किसान के पास एक गाय है और वो गाय आप लेके आओ। मेरी इच्छा है कि मैं अंतिम समय में गाय की सेवा करूं और मैं गोदान करूं। तब उसने कहा, लाला सेठ के पुत्र ने, ठीक है पिताजी, मैं जाता हूं और वो गाय लेके आता हूं। और लाला सेठ का लड़का गया उस किसान के पास और उस लाला सेठ के पुत्र ने किसान से कहा कि गाय की क्या कीमत है। किसान ने कहा कि 2.25 रुपया, और उसने 2.25 रुपया दे दिया और वो गाय लेके घर पे आ गया। जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसके पिताजी की तो पहले ही तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। और लाला सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि आपने गाय की कीमत क्या दी है। तब उसने लाला सेठ के बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं गाय की कीमत 2.25 रुपये दे के आया हूं। और जैसे ही 2.25 रुपये लाला सेठ ने सुना तो लाला सेठ सदमे में आ गया और सदमे के कारण लाला सेठ की मृत्यु हो गई थी और अब लाला सेठ मर गया। जैसे ही लाला सेठ मरा तो यमपुरी से यम के दूत लाला सेठ को लेने के लिए आए और लाला सेठ को लेके वो यमपुरी गए। और यमपुरी में यमराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा और उसका हिसाब किया। तो यमराज जी ने लाला सेठ से कहा कि आपका इतने ग्राम तो पाप है और इतने ग्राम पुण्य है, आपका 4 घंटे का पुण्य है जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वो लाला सेठ और यमराज जी के बीच में एक बहस छिड़ गई थी। यमराज जी ने लाला सेठ से कहा था कि पहले आपको नरक में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन लाला सेठ अपनी जिद पे अड़ गया था। वो कहने लगा यमराज जी से कि मैं पहले स्वर्ग में जाऊंगा और बाद में मैं नरक में जाऊंगा। लेकिन यमराज जी कह रहे थे कि हमारा यहाँ का ऐसा नियम है कि पहले आपको नरक में जाना पड़ेगा, बाद में आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। अब उन दोनों के बीच में बहस हो रही थी। और उधर जो वो गाय थी जो लेके आया था लाला सेठ का लड़का, वो गाय बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, वो भी बीमार थी। वो गाय भी
उसके 4 घंटे बाद मर गई थी। जैसे वो गाय मरी तो गाय भी यमपुरी में आ गई, और जैसे गाय यमपुरी में पहुंची और लाला सेठ को मतलब कि खुश हुआ लाला सेठ को लगा कि ये तो वही गाय है जिसकी मैंने सेवा की थी। और वो गाय वहां पहुंची तो गाय ने सेठ जी से राम राम किया, और गाय ने कहा कि सेठ जी, मैं आपका कमाया हुआ धन हूं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब लाला सेठ ने कहा कि हे गौमाता, ये यमराज जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं मेरे पुण्य के हिसाब से मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूं, और ये कह रहे हैं कि पहले नरक में जाओ और उसके बाद में आपको स्वर्ग में चले जाना, लेकिन मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो गोमाता ने कहा कि लाला सेठ, मेरे लिए क्या आदेश हैं। तब लाला सेठ ने गोमाता से कहा कि हे गोमाता, आप ऐसा करो, अपने सींगों से यमराज जी का पेट फाड़ दो। अब गोमाता को गुस्सा आया और वो टूट के गई यमराज जी के ऊपर, और आगे आगे तो यमराज जी और पीछे पीछे गोमाता। अब वो भागने लगे। तब यमराज जी ने गोमाता से कहा कि हे गोमाता, मुझे मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ करो, और अपन चल के वहां बैठ के बात करते हैं। तब गोमाता और यमराज जी वापस उसी जगह पर आए जहां वो लाला सेठ बैठा हुआ था। तब यमराज जी ने कहा गोमाता से और लाला सेठ से कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो आप नहीं मान रहे हो, तो अपन तीनों ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उनसे चल के अपन पूछ लेते हैं कि पहले स्वर्ग में जाना पड़ता है या पहले नरक में जाना पड़ता है। अब वो तीनों ही ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से वो लाला सेठ कहने लगा कि हे परमात्मा, मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूं, और ये यमराज जी कह रहे हैं कि आपको पहले नरक में जाना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने भी लाला सेठ से यही कहा कि देखो, ये विधि का विधान है और ये हमारा नियम है, और नियम अटल है, हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। यमराज जी सही कह रहे हैं, आपको पहले नरक में जाना पड़ेगा, बाद में स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन लाला सेठ को ब्रह्मा जी के ऊपर भी विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगे कि नहीं, मैं तो पहले स्वर्ग में ही जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा लाला सेठ से कि अपन ऐसा करते हैं, आप मेरी बात नहीं मानते हो, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो अपन शिव जी के पास चलते हैं। अब वो सब शिवलोक में पहुंच गए और शिवलोक में पहुंचे तो लाला सेठ शंकर भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं नरक में चला जाऊंगा। लेकिन शिव जी ने कहा कि देखो, विधि का विधान है, हमारा नियम अटल है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और यमराज जी सही कह रहे हैं, आपको पहले नरक में जाना पड़ेगा, उसके बाद में आप स्वर्ग में चला जाना। लेकिन लाला सेठ वहां भी अड़ गया था। परमात्मा तो बहुत दयालु है, और शिव जी ने कहा देखो, आप मेरी बात नहीं मानते हो, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो अपन सब मिलके और अपन विष्णु भगवान के पास चलते हैं। और वो सब चले गए विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान के पास गए। लाला जी ने भगवान को प्रणाम किया, हे परमपिता परमात्मा, मेरी आपसे एक विनती है। तब विष्णु भगवान ने उससे कहा कि बोलो, क्या बात है। लाला सेठ ने कहा कि हे भगवान, मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं नरक में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरा जितना पुण्य है उतना तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, और मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, नरक में बाद में जाऊंगा। तब विष्णु भगवान ने उनको समझाया, लाला सेठ को कहा कि देखो, ये हमारा नियम है और नियम अटल है, आज यदि नियम टूटेगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये जमाना क्या कहेगा, इसलिए पहले आपको नरक में जाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन लाला सेठ बहुत बुद्धिमान था। अब लाला सेठ ने भगवान के सामने कहा कि हे भगवान, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश, आप साक्षात सृष्टि के रचयिता हो, मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं और मैं आपके दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ, इसके बाद मेरा पाप कौन सा बचा है। तब भगवान विष्णु भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा कि ठीक है, आप सही कह रहे हो, आपका तो पाप बचा ही नहीं है, आप अब कभी नरक में नहीं जाओगे, आप अब स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में रहोगे। ऐसे लाला सेठ बहुत चालाक था और वो लाला सेठ स्वर्ग में पहुंच गया। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये हंसी मजाक की कहानी है दोस्तों। ये आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।